अभी हम जो है जोगनी वाटरफॉल देखने आए थे ट्रैकिंग में, और इस ट्रैकिंग से वापस हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा सीन यहाँ पर दिख रहा है। पीछे यदि देखेंगे तो ये जोगनी वाटरफॉल लगभग यहाँ से 200 फीट ऊंचाई से है, उस ऊंचाई से पानी गिर रहा है। तो अभी इसको देखा हमने तो हमारी जो सारी थकान मिट गई। और ये बिल्कुल पानी एकदम ठंडा है, बर्फ़ से निकल के पानी आ रहा है पहाड़ियों के बीच। और ये जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ हिमाचल की श्रेणी है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। और इस हिमाचल में यदि हम इस पेड़ की बात करें, जो बड़े पेड़ देख रहे हैं, ये देवदार का पेड़ है। और इस देवदार के पेड़ को यहाँ पर राजकीय वृक्ष कहा जाता है। इस राजकीय वृक्ष की विशेषता ये है कि ये बहुत ही टिकाऊ है। और इस राजकीय वृक्ष को यदि हम देखते हैं तो हिमाचल का जो जैव विविधता है इसी पेड़ के आसपास हमको दिखाई देता है। और इसकी बनावट देखिए, विशाल आकृति है। और इस विशाल आकृति के कारण ही हम ये देख पा रहे हैं कि मिट्टी के कटाव को भी ये रोके बांध के रखे हुए हैं। तो इधर यदि साथ साथ चलेंगे तो लोगों ने रास्ता जरूर बनाया हुआ है, पर इस रास्ते के बाद भी ये पेड़, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। और हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों से ये भी पता चला है कि उनको घर बनाने के लिए उनके पूरे लाइफ टाइम में राशन कार्ड में एक पेड़ दिया जाता है, पुराना पेड़, जो कि लगभग सूख गया है। तो ये भी एक अच्छा विशेष बात हमको पता चला है। तो यहाँ की विशेषताएं देखिए, इस साइड आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये देवदार के वृक्ष है और बहुत शांति का वन है। इसीलिए इसे तपोभूमि कहा जाता है, या फिर लोग आके यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। और क्योंकि महादेव जी हिमालय पर्वत में तपस्या की थी, तो उसी श्रेणी से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल बहुत शांत अच्छा वातावरण है। और ट्रैकिंग का रास्ता भी इधर है, और इधर हमारे बाकी साथी आगे निकल चुके हैं। और यदि सर देख रहे होंगे तो राइट साइड में दिखाइए, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य पर्वत श्रृंखला का। और उस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी में अभी भी बर्फ हमको दिखाई दे रहे हैं। और जब ऊंची चोटी को आप देखते हैं तो जो आसमान है और ऊंची चोटी दोनों का सिरा मिला हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान से टिका हुआ है। बिल्कुल अभी सर जो दिखा रहे हैं सामने, वो देख पा रहे हैं तो वहाँ पर बर्फ़ के कुछ निशान सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल आसमान से जुड़ा हुआ ये पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत ही रहस्य और रोमांच है। ट्रैकिंग के लिए भी है, घूमने वालों के लिए भी है, और ऐतिहासिक स्थल भी है। तो लोग आ भी रहे हैं और वापस जा भी रहे हैं। तो बहुत ही रास्ता भी थोड़ा भूल भुलैया भी है। हम शायद इस रास्ते से आए थे या इस रास्ते से आए थे, जाना तो इधर ही है। चलिए देखते हैं। यहाँ के कुत्ते की बात करेंगे तो सारे जो कुत्ते आप देखोगे, इनके शरीर पे बाल है। ये इसकी जैव विविधता को दर्शा रहा है, इसकी विशेषता को बतला रहा है। तो हमने अलग अलग कलर के कुत्ते देखे, लेकिन सबका शरीर जो है एकदम हेल्थी है। और हेल्थी के साथ साथ बिल्कुल इस वातावरण के अनुसार, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है तो ठंड के हिसाब से ये जो है विकसित हुए। पेड़ की पत्तियों को भी अपन देखते हैं तो ज़्यादातर जितनी जो पेड़ें हैं देवदार के साथ अन्य, उनकी जो पत्तियाँ नीचे झुकी हुई हैं, उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होता है। तो बर्फ़बारी से बचने के लिए इन पौधों में ऐसा अनुकूलन है। और कुछ मोटी पत्तियाँ या छोटी झाड़ियाँ भी हैं, जिस इन झाड़ियों में देखेंगे तो छोटे छोटे कांटे भी हैं। क्योंकि ये हिमालय का क्षेत्र का है, हिमाचल क्षेत्र है, तो यहाँ पे कुछ लोग भेड़ का भी पालन करते हैं। तो उसके हिसाब से छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता को भी बतला रहा है। बस चले आज इनको। तो ये ट्रैकिंग के दौरान हमने ये भी पाया, यदि यहाँ पर देख रहे तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है। यहाँ जगह जगह सूचना बोर्ड लगा है। जैसे सर से कहेंगे कि इधर एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है। वो सूचना बोर्ड यदि दिखाएं कि कूड़ा करकट आगे ना फेंके, है ना, आप सीसीटीवी की निगरानी में। तो इस तरह का एक लगातार जगह जगह सूचना लगा हुआ है। और लोग जो बैठे हुए हैं उनके पास प्लास्टिक या डस्टबिन रखने का एक पैकेट रखा हुआ है। और जब हम उनसे सामान खरीदते हैं तो ये बोलते हैं कि उनको लाके वापस दीजिए, है ना। तो इस प्रकार एक जागरूकता है, और जागरूकता के कारण ही जो यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई दिख रही है। तो हमारा काम भी यही है, प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा का, कि हम नेचर के साथ काम करते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम लोगों से अपील करते हैं। तो जो भी लोग हमारी बातचीत सुने, उनसे भी आग्रह है, जब भी वो ऐसे किसी तीर्थ स्थल या भ्रमण स्थल में जाएं तो ज़रूर देखें। यहाँ देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और इन नज़ारे के बीच में यदि देखेंगे, वाइट पत्थर, जो नदी का रास्ता है वो हमको दिखाई दे रहा है। तो पिछले बार यहाँ पे काफ़ी चूँकि भूस्खलन हुआ है ना, तो उसके कारण ये पत्थर ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा मन में संदेह भी है, और
क्योंकि मानव त्रुटि कर रहा है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, चाहे कारण जो भी है, उन्होंने नदी के रास्ते में अपना घर बनाया हुआ है। तो इसी कारण वर्षा ऋतु में जब बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा आता है, तो मलबे के साथ बहुत सारे घर बह जाते हैं, ढह जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि प्रकृति का रौद्र रूप है। प्रकृति अपने रास्ते पे है और हमने प्रकृति का रास्ता रोक दिया है, और इसी कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो यदि हम थोड़ा इसमें सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है कुछ कमी आए। ये देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं, जगह जगह इन्होंने दुकान लगाया, दुकान के साथ डस्टबिन रखा हुआ है और एक स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट यहाँ पे साफ और सुथरा रहे। तो चूंकि बाहर से जो भी पर्यटक आते हैं उनसे भी आग्रह है, पर्यटक यदि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो दूसरे आने वाले पर्यटकों के लिए निश्चित तौर पे ये जो जगह है बिल्कुल साफ और सुथरी रहेगी। तो बिल्कुल एडवेंचर है, प्रकृति के नज़ारे भी हैं और साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। तो अभी पर रास्ते पर हम लोग यहाँ पे देखे हैं, और ये ड्राई सेब का पैकेट इन्होंने रखा हुआ है और ये 50 रुपये का पैकेट है। तो अभी एक पैकेट हमने ख़रीदा था और खाया, बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट भी है और एनर्जी भी है। और इनसे जब हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि ये शुद्ध तरीके से यहाँ प्योर तरीके से बना हुआ है, तो लोकल है, ये 50 रुपये का है और हम इनको 50 रुपये दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।